सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर। सदगुरुवे नमः। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित्तचोर। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे भवानी, निर्मल रामचरितमानस की मंगलमयी कथा को काकभूषुंडी जी ने विस्तार से पक्षीराज के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। हे भवानी, भगवान श्री राम के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का वेदों शास्त्रों में गान किया गया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैं तुमको जैसा संत मुनि वेद और पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको बता रहा हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे दुष्ट जब ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, उनके आचरण से ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस समय भगवान अनेक प्रकार के रूपों से अवतार लेकर सज्जनों के कष्टों को दूर करते हैं। असुर मारि थापहि सुर न राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का वर्णन करता हूँ। श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्रिय द्वारपाल थे, उनको सभी जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादि मुनियों के शाप से, एक ने हिरण्यकश्यप और दूसरे ने हिरण्याक्ष के नाम से असुरों का तामसी शरीर पाया। उन दोनों भाइयों में से हिरण्याक्ष को 12 रूप वाराह रूप धारण कर मारा था। दूसरे हिरण्यकश्यप को नारसिंह रूप धारण करके मारा था। एक कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में थे। उनके यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लेकर असुरों को मारा था। एक कल्प में महाबली जालंधर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। महादेव शिव जी ने भी उससे भयंकर युद्ध किया था, परंतु उस दैत्य की स्त्री परम सती थी। उस कारण भगवान शिव जी भी उस दैत्य को परास्त नहीं कर सके थे। छल करी राटेउता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह। जब तेहि जाने मरम, तब श्राप को भी कर दीन्ह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया था। वृंदा के शाप को भगवान ने स्वीकार किया। देवताओं के हित साधन में भगवान को रामावतार में स्त्री वियोग झेलना पड़ा। तहाँ जालंधर रामन भयवो, रनहति राम परम पद दयवो। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। वही जालंधर रावण हुआ और श्री राम द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ था।
नारद साफ दिन कर एक बार कलप एक तेह लगी अवतारा। एक प्रसंग को सुनकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई और बोली, प्रभु नारद जी तो बड़े ज्ञानी और विष्णु भगवान के प्रिय भक्त हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, काय अपराध रमापति किन्हा। भगवान शिव कहने लगे, कोई भी न ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। सच्चा साधक प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवां बुद्ध्यात्मनां मां प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यत् संकल्प परस्मै नारायणाति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा प्रकृति स्वभाव से मैं जो करता हूँ वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें अर्पित करता हूँ। हे भरद्वाज जी, एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में, जिनके पास गंगा जी बहती थी, वहाँ परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की दक्ष प्रजापति ने दिया था कि तुम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। गति रुक गई और वहीं उनकी समाधि लग गई। हे भरद्वाज जी, प्राणी को ईश्वर से ही काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्। काम क्रोधाभिमान आदि भगवान से ही करनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी को समाधि में देखकर मुनि गति देखी सुरस सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। सहित सहाय जासु मम हेतु, चलो हरक ही जलचर केतु। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज ऋषि डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव उस आश्रम गए वहाँ बसंत ऋतु उत्पन्न करके शीतल मंद सुगंध वायु का प्रसार करके रंभा आदि अप्सराएं जो काम कला में निपुण थीं, अनेक प्रकार की ताने तरंगों के साथ गाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भावों से नारद जी की समाधि को खंडित करने का प्रयास करने लगी। परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर असर न कर सकी। तब कामदेव अपने ही नाश होने के भय से नारद जी के पास जाकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कामदेव की दशा देखकर भयउन नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने कामदेव को साप न देखकर प्रिय वचनों से कामदेव को समाधान किया। कामदेव ने इंद्र की सभा में जा करके अपने कारनामे नारद जी की सदाचार भावना बताई। सभी ने नारद जी की प्रशंसा करके सिर नवाया। नारद जी ने भगवान शिव के पास जाकर कामदेव को जीतने का समाचार सुनाया। भगवान शिव जान गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। बोले, जो यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसे श्री हरि को कभी मत सुनाना। तिम जनी हरि ही सुनावहूँ कबहूँ, चले प्रसंग दुराये तब हूँ। यद्यपि शिव जी ने हितकर शिक्षा दी परंतु नारद जी को अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, अब आगे का तमाशा सुनो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। राम किन्ह चाहनि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। भगवान शिव के पास से नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। कालांतर में नारद जी एक दिन अनायास ही
एक बार करतल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में मुनिनाथ निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। नारद जी को आया जानकर रामा निवास भगवान उठकर हर्ष में भरकर मिले और कुशल क्षेम पूछे। नारद जी ने कामदेव का यह चरित्र, जिसका वर्णन करने के लिए शंकर जी ने मना की थी, बड़े हर्ष से भगवान से कह दिया। भगवान ने अनमने मन से कहा, है मुनिराज, आपका स्मरण तो प्राणियों की मोह, काम, मद और अभिमान को भी मिटा देता है। भगवान की इन गूढ़ वचनों को सुनकर नारद जी बोले, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान जान गए कि नारद जी को कामदेव जी का अहंकार हो गया। अपने भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर एक कौतुक तमाशा की रचना कर दी। बरचो मगमहु नगर तेहि शतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भली भांति भांति को रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर के नर नारी कामदेव और रति के समान सुंदर थे। उस नगर के राजा शील निधि, जो सभी वैभवों से संपन्न थे, उन इंद्रतुल्य महाराज की विश्वमोहिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या के लिए स्वयंवर रचा गया था, जिसमें अनेकों राजा आए हुए थे। उसी नगर में नारद जी पहुँच करके महाराजा के महलों में पधारे। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया। आनि देखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके गुण और दोषों का बखान करें। नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर सारा वैभव भूल गए। उसकी तरफ देखकर अपने आप को ही भूल गए। मन में बड़े हर्षित हुए, परंतु प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। गीता में कहा गया है कि धायतो विषया अन्युषः संगतेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों आसक्ति हो जाती है। नारद जी विश्वमोहिनी को देखकर विषयों का चिंतन करने लगे। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई। नारद जी मन में सोचते हैं कि जिसे यह वर्ण करेगी वह अमर होगा, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता और चर अचर सभी उसकी सेवा करेंगे। ये सब लक्षण मन ही मन रख लिए और महाराज से कहा, आपकी पुत्री सुलक्षणा है। मन में चिंता लग गई कि अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण करे। जप तप कछु न होई ते ही काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी ने अब जब तब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो उस कन्या को ही पाने की कामना लग गई। सोचते हैं, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब मैं ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी सौभाग्य और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे।
भगवान से ही सुंदरता मांगो, परंतु वहाँ जाने में देर होगी। वहीं भगवान से ध्यान लगाकर भगवान प्रकट हो गए। मुनि बोले, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो, तभी वह कन्या मुझे मिल सकती है। ऐसा करके आप मेरा हित कीजिए। यथा दीपो निवातस्थो नितंक्ते सोपमां स्मृतां योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान बोले, आपने ध्यान करके आध्यात्मिक भक्ति की है। भक्ति 6 प्रकार की होती है। मानसी भक्ति, वाचिकी भक्ति, कायिकी भक्ति, लौकिकी भक्ति, वैदिक भक्ति और आध्यात्मिक भक्ति। न भूप देवार्चन, यज्ञ तीर्थ स्नान व्रताचार्य क्रिया तपोभिः तथा विशुद्धि लभन्ते अन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवंत ननन्ते। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थराज, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, जैसी अनंत भगवान का ध्यान करने से होती है। भगवान कहने लगे, हम आपके हित में जो होगा वही कहेंगे। हे मुनि सुनो, रोगी व्यक्ति कुपथ्य अहितकर मांगता है तो वैद्य उसे वह खाने की वस्तु नहीं देता है। इसी तरह मैं भी तुम्हारा हित ही करूँगा। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। परंतु माया के प्रभाव से नारद जी भगवान की गूढ़ भाषा नहीं समझ सके। जहाँ स्वयंवर भूमि थी वहाँ अनेकों राजा बैठे थे। नारद जी भी अपने को श्रेष्ठ समझकर कि राजकुमारी मेरा ही वरण करेगी, एक आसन पर जाकर बैठ गए। नारद जी के हितार्थ भगवान ने कुरूप दिया। दूसरे लोगों ने उनको नारद जानकर ही प्रणाम किया, परंतु वहाँ शिव जी के 2 गण थे। वह सभी भेद जानते थे। वह ब्राह्मण के वेश में सारी लीला देख रहे थे। जहाँ नारद जी बैठे थे वह दिशा विश्वमोहिनी ने भूल कर भी नहीं देखी। भगवान के गण नारद जी से व्यंग वचन कह रहे थे, परंतु नारद जी को समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी ने नारद जी का भयंकर बंदर का मुंह देखा था। भगवान वहाँ राजा के भेष में गए। राजकुमारी ने उनको जयमाल पहना दी। भगवान दुल्हन को लेकर सारे राजाओं और नारद जी को निराश करके चल गए। माया के प्रभाव से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। शंकर भगवान के गण मुस्कुराकर कहने लगे, नारद जी आप अपना मुंह दर्पण में तो देख लो। नारद जी ने जल में झांक कर जब अपना भयंकर रूप देखा तो क्रोधित होकर गणों को कठोर शाप दे दिया। होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसहु हमहि सो लेहु फल बहुरे हंसई मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनः जल में अपना रूप देखा, वह वास्तविक रूप था। फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान के पास चल दिए। फिर लेकिन भगवान रास्ते में ही मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। नारद जी को विकल देखकर भगवान कहने लगे, हे मुनि कहाँ जा रहे हैं? इतना सुनते ही माया से प्रभावित नारद जी कहने लगे, आप दूसरे की संपदा नहीं देख सकते। तुम कपटी हो और ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विषपान कराया, असुरों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी और कौतुक मणि ले ली थी। क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, जो भी अच्छा बुरा मन में आता है करते रहते हो। तुमको शुभ अशुभ कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। आज आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंच हो मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनि धरहु श्राप ममेहा। कपियाकृति तुम किन्नी हमारी, करिहैं की सहाय तुम्हारी।
मम अपकार किन्ह तम अब तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तूने बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।